लिविंग रूम में पूरा गुलेरिया परिवार बड़ी ही टेंशन में आकाश और कल्याण शास्त्री का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप लोग हो सके तो करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे ही कल्याण शास्त्री ने ये बात बताई, बाहर कमरे में अचानक कुछ लोग जोर से रोने लगे। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को एक कोने में ले जाकर गिड़गिड़ाती आवाज में पूछा, डॉक्टर शास्त्री प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो होगा जो मेरे चाचा को बचा सके। जो आपके चाचा की जान बचा सकता है उनका नाम है डॉक्टर वांगापट्टू। आकाश गुलेरिया ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपना फोन निकाला। कल्याण शास्त्री ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो आकाश, डॉक्टर वांगापट्टू अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। मगर आकाश, मैंने ये सुना है कि डॉक्टर वांगापट्टू ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी, मगर ये कोई नहीं जानता कि उनका वो शिष्य कौन है। आप चाचा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। आप बस किसी तरह चाचा को होश में लाइए। कल्याण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए गुलेरिया परिवार को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अब कमरे में आकाश, डॉक्टर शालिनी और कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के पास मौजूद थे। कल्याण शास्त्री ने कुछ लंबी लंबी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद करण गुलेरिया के माथे से पसीना टपकने लगा। मिस्टर करण गुलेरिया इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री, आई एम सो थैंकफुल टू यू। देखें मिस्टर आकाश कि ये इलाज सिर्फ टेम्परेरी है, आपको डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढना होगा। ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी करण गुलेरिया के साथ हाथ मिलाकर वहां से निकल गए। कार में बैठी डॉक्टर शालिनी गुलेरिया हाउस का आलीशान स्ट्रक्चर देख रही थी। सर, मुझे लगता है करण गुलेरिया बहुत क्रिटिकल हैं, तो हम कैसे उनको बचाएंगे? करण गुलेरिया को इसी तरह रोज अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर देना और फिर ये आधी गोली उनके मुंह में रख देना, ये करण गुलेरिया को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। सर, कहीं ये अमृत टैबलेट तो नहीं? हाँ, ये अमृत टैबलेट है। तुम एक काम करो, हमारे ही किसी आदमी को मल्होत्रा फार्मेसी से अमृत टैबलेट की डील करने कहो। वो आज की बाजी जीत चुके हैं अमृत टैबलेट की वजह से, तो उसी टैबलेट की वजह से अगली बार बाजी हम जीतेंगे। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। गार्डन में रिया किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ के साथ खेल रही थी। तभी अनिका के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। मामा, मामी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी अटेंड करके आती हूँ। अनिका ने जब फिर से फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसके गुरु डॉक्टर वांगापट्टू उसे फोन कर रहे थे। फोन उठाते ही अनिका उनसे कुछ कहे उससे पहले, कहाँ हो तुम इस वक्त? सर, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। मगर क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? दिल्ली में कोई गुलेरिया परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या नाम था उनका? करण। हाँ, करण गुलेरिया। उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है। अभी उसे अमृत टैबलेट देकर जिंदा रखा गया है। अगर तुम वहां चली भी जाओ तो उसके अंदर तुम जीने की चाहत फिर से पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, नहीं जाऊंगी। सर, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होने वाला था? इस दुनिया में सिर्फ एक बीमारी का कोई इलाज नहीं, और वो है बुढ़ापा। ये कहते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह जब रिया जागी तो उसने देखा अनिका उसके बगल में सो रही थी। रिया ने अपनी मम्मा का लैपटॉप ऑन किया और सनी चाचू के भेजे हुए लिंक पर लॉग ऑन किया। तभी सनी का फोन आया। देखो, लाइव स्ट्रीमिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज ऐसा कुछ करो कि तुम्हें देखकर लोग पागल हो जाएं और तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ। मुझे लगता है कि मैं गेम खेलने में ही सबसे बेस्ट हूँ। क्यों ना हम उनके सामने एक लाइव गेम खेलें? ये तो सॉलिड आइडिया है भतीजी, और अगर इस लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करूँ तो हो सकता है कि मेरी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। तो फिर हो जाए चैलेंज चाचा भतीजी में। देखते हैं आज सबके सामने कौन हीरो बनेगा और कौन जीरो। करण गुलेरिया हाउस। सुबह जब नौकर की आवाज से आकाश, जो करण गुलेरिया की बेड के बिल्कुल बगल में एक चेयर पर सो रहा था, अचानक जाग गया। अपने चाचा को होश में आते देख
आकाश बहुत खुश हो गया। चाचा,